वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस्पेट लाइफ स्टाइल। आई होप यू डूइंग वेल एंड ग्रेट। और उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी स्वस्थ हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छी चल रही थी। आई एम आल्सो वेरी गुड एंड माय एजुकेशन टर्निंग दिस आल्सो गुड। कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मैं सोच रहा था वीडियो में शूट करूँ बट मैं नहीं कर पा रहा था शूट। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आप लोग को सब्जेक्ट्स क्लासिफिकेशन पता चल जाए कि टोटल हमारे यूपीएससी में सब्जेक्ट्स कितने होते हैं। कई बार क्या होता है हम लोग बहुत वरीड रहते हैं कि हमें विषय कितने पढ़ने हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा विषय पहले पढ़ना है, कौन सा विषय मेंस के लिए पढ़ना है या कौन सा विषय हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हम वरीड होते हैं अपने आप में और दुविधा इतनी, जो बच्चे कोचिंग नहीं जाते उनकी, क्योंकि मैं उनमें से हूँ तो आई एम नॉट डूइंग द ऑफलाइन कोचिंग, सम ऑनलाइन एज वेल। यूट्यूब एक बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ से अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ें। बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला है कि कहाँ से कौन सा सोर्स आप पढ़ सकते हैं। मेरा फेवरेट यूट्यूब चैनल यदि मैं अपना बताऊँ तो आईएएस में धर्मेंद्र झातर सर था और सुदर्शन गुर्जर सर था। ये जो यूट्यूब चैनल है यूपीएससी एंड स्टॉप पे टेबल, ये चैनल्स मुझे बहुत पर्सनली अच्छे लगते हैं और अकेडमी वगैरह तो कि वो अच्छा कंटेंट देते हैं सामने, तो आप लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, ओके, पहली बात मैं बता दूं। कई बार क्या होता है हम सब्जेक्ट्स को लेकर वरीड होते हैं, तो सब्जेक्ट्स क्या है, क्या पढ़ने हैं हमें यूपीएससी की परीक्षा में और पीसीएस की परीक्षा में। बेसिकली मैं यहाँ पे अभी यूपीएससी की बात करूंगा। पीसीएस आप अपने आप से इसको डीआई जैसे बीपीएससी का दे रहे हैं तो आप डीआई ऐड कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स ऐड कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स तो और बेसिक ऐड कर सकते हैं। तो प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा सॉरी प्रीलिम्स के जो सब्जेक्ट है वो आपको केवल प्रीलिम्स में पढ़ने हैं और मेंस के जो सब्जेक्ट है वो मेंस में पढ़ने हैं। और एक है बोथ, मतलब प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपको विषय पढ़ने हैं। तो जो बोथ वाला है वो आपको बहुत मजबूत होना चाहिए और जो प्रीलिम्स स्पेशल है वो भी आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। जैसे प्रीलिम्स में हमें एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना है, फिर मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है, फिर हमें जनरल साइंस पढ़ना है, फिर हमें मैपिंग की सीरीज करनी है, फिर हमें सीसेट स्पेशल इसमें ही पढ़ना होता है। तो ये जो सीरीज़ है आपकी, ये आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेटेड पढ़नी होगी। तो ये आप प्रीलिम्स के लिए में ही आती है। सीसेट है मैथ्स रीजनिंग कंपैरिजन, तो ये सब चीज़ें क्या है प्रीलिम्स में ही आनी है, किसी मेंस के विषय में नहीं आनी है। अब मेंस की बात करें तो जैसे मेंस से पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं वो इन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर काफ़ी दुविधा रहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है स्टूडेंट्स में और एस्पिरेंट में कि आईआर जो है वो प्रीलिम्स में भी आता है, वो प्रीलिम्स का भी पार्ट है, ऐसा सब मानते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता क्योंकि आईआर प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है। आईआर केवल आपको जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रीलिम्स का सिलेबस यदि मैं आप लोग को दिखाऊं तो उसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यदि मैं सिलेबस मेरे साथ ही रहता है, यदि यदि मैं आप लोग को दिखाऊं तो कह रहा है वो लोक नीति अधिकार संबंधित मुद्दे, और फिर है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो है। तो इसका तो ये आप ऐड नहीं कर सकते हैं कि आप आईआर थीम, मतलब जिसमें अप्रोचेस है रियलिज्म, मार्क्सिज्म या कम्युनलिज्म या जो भी थ्योरीज हैं या फिलोसफीज हैं वो आप केवल पॉलिटिकल आइडियाज में ही सेटअप कर सकते हैं। और रिलेशनशिप की बात रही इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया अमेरिका और जो भी हमारे इंडिया जापान, इंडिया श्रीलंका, तो आपको मीन्स ओरिएंटेड ही तैयार नोट्स करने पड़ेंगे फ्रॉम द स्टडी के नोट्स। फिर हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है और फिर गवर्नेंस है, फिर इंटरनल सिक्योरिटी है, एथिक्स का पेपर है, ऐसे है। ये सारे पेपर जो है हमारे प्रीलिम मेंस ओरिएंटेड है। अब बात आती है कि बोथ, मतलब प्रीलिम्स और मेंस बोथ ऑफ द ओरिएंटेड पेपर कौन कौन से हमारे। पहला है आर्ट एंड कल्चर, इज आल्सो इन प्रीलिम्स एंड आल्सो इन मेंस, और अच्छा खासा वेटेज। मॉडर्न हिस्ट्री इन आल्सो इन प्रीलिम्स एंड आल्सो इन मेंस। इंडियन ज्योग्राफी प्लस फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी आल्सो इन प्रीलिम्स एंड आल्सो इन मेंस। Indian polity, Indian economy, science and technology, environmental ecology, and current affairs. These subjects are prelims and means both of the paper. In the optional आपका अलग होगी, आपके जीएस के जितने पेपर है और आपका प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें विषय आने हैं। स्ट्रैटेजी क्या हो, पहले क्या पढ़ें क्या कंप्लीट करें, तो स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि आपको जो बोथ वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से पूरा कर लीजिए। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये बता दिए।
फिर आप जाइए मेंस की तरफ, यहाँ पे मेंस के जो पेपर्स हैं जैसे आईएएस इंटरनल सिक्योरिटी, आईआर इंटरनल रिलेशन इन सोसाइटी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें जाइए। तो इस तरफ जाने में पहले प्रीलिम्स की तरफ जाने में दुविधा तो नहीं है, आप पहले प्रीलिम्स भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सीमित विषय हैं, बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं प्रीलिम्स के लिए। लेकिन क्या दिक्कत है, एंशिएंट है, मेडिवल है, जनरल साइंस है, मैपिंग है, जो स्टैटिक पोर्शन सुदर्शन सर्टिफिकेट एक्सेस ऑफ इसको आप क्लियर कर सकते हैं, पर बहुत कम दिनों में सकते हैं। जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, फ्रॉम द नवंबर से आप ये सब्जेक्ट पढ़ने शुरू करें, ऑलमोस्ट आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बनेंगे। मेरी गलती यही थी कि, या मैं अपनी गलती मानूँ या मैं इसे अपना सही स्टेप मानूँ, मैंने पहले प्रीलिम्स ही पढ़ा और लगभग क्योंकि कॉलेज डे था तो पढ़ाई बहुत ज़्यादा अभी भी चल रहा है, 1 महीना कम से कम रह दिया है महाविद्यालय तो खत्म होने में। अब देखते हैं कैसा महाविद्यालय थे, 3 साल मेरे बहुत बेहतरीन गए और उम्मीद है बाकी साल मतलब अब मास्टर्स में भी मेरा बेहतरीन ही होगा। कॉलेज में क्या होता है, दिक्कत हमें ये आती है एग्ज़ामिनेशन ब्रांच या एग्ज़ामिनेशन जो होते हैं, मतलब जो हम सब कॉलेज डेज़ में, तो हम बहुत पंक्चुअलिटी के साथ या बहुत सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ते। तो दिस टाइम इज़ वेरी फ्री माइंडेड, बहुत जो ट्रैक है बहुत साफ़ होती है। मतलब कोई आपको दबाव नहीं दे रहा, आपको क्या करना है, आप कैसे करना है, क्या नहीं होना चाहिए। बट आफ्टर ग्रेजुएशन इट्स अ हम्बल कि दबाव आना, प्रेशर आपको कोई दे ना, सामने वाला पेरेंट्स ना दे, बट आप अपने आप में इंटरनल प्रेशर आपके अंदर आने लगता है कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, हमें भी कुछ करना है। वो चीज़ें थी कॉलेज डेज में, बहुत रिलैक्स माइंड था, बट जैसे थर्ड ईयर में आया तो बहुत ज़्यादा परेशानी आई। तो अब नहीं है तो फिर मैंने अपने आप को मजबूत कर लिया और मुझे पता है कि मुझे आगे करना क्या है। मेरा बहुत स्ट्रिक्ट पाथ रहता है, आई एम नॉट स्ट्रिक्ट इन अ वन करियर ऑप्शन, आई हैव अ डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज। तो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का टाइम है, डिवाइड